तो फोरग्राउंड इमेज हम करने वाले हैं। फोरग्राउंड इमेज का मतलब है कि हम एज ए कंटेंट जो है हम इमेज लगा रहे हैं। ओके, तो एज ए कंटेंट इमेज लगा रहे हैं। तो सबसे पहले IMG हम एट्रीब्यूट यहाँ रख रहे हैं, सॉरी IMG एलिमेंट हम यहाँ रख रहे हैं। और IMG के अंदर जो है जो src एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हमारा फाइल का लोकेशन होना चाहिए। ओके, तो h1 हम ले रहे हैं फाइल फ्रॉम लोकल डिस्क और सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम दे रहे हैं ये ग्रिड वाला, तो ग्रिड जो है यहीं पर है, इसी में ही है, SVG और ग्रिड इमेज, ठीक है। इसको रन करते हैं। फाइल आ गई। अब यहाँ पे इस फाइल का आप जो है हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हो। हाँ, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें जो डिस्क्राइब कर। और ये कब चलता है? ये चलता है जब आपके पास में आपकी फाइल जो है अवेलेबल ना हो, ये तब काम करेगा। तो सपोज करो आप जो है SVG कंप्लीट नहीं लिख रहे हो, SV लिख रहे हो, तो ये जो है लिंक ब्रेक हो जाएगी, और लिंक ब्रेक हो जाती है तो हमें जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे को मिलता है ना। तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका लिंक आपने सही नहीं दिया है ये। ओके, तो अब पता कैसे लगा है कि हमारे पास में ये लिंक कहाँ पर है? तो आप अपने फाइल के अंदर जो है देखा करो, आपका मार्च के अंदर हमारा फाइल है, इसी सेम फोल्डर के अंदर हमारा ग्रिड है, तो आप एज इट इज़ लिख दो। ओके, आप चाहो तो एक इस तरीके से लिख सकते हो, /grid, आप ऐसा लिख सकते हो। ये आपका रिलेटिव पाथ है। बाहर से लानी हो तो बाहर से मतलब कहाँ से? डेस्कटॉप से लानी हो, मतलब इस फोल्डर से बाहर से लानी हो, इस फोल्डर के 2 स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा HTML बिगिनिंग में मार्च 23 है। हम इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट में से हमारे पास में दूसरा और एक और फोल्डर है। दूसरा एक और फोल्डर कौन सा है? एक फोल्डर हम कोई सा भी रख लेते हैं, 3D इडियट। एक काम कर, इससे भी बाहर आते हैं हम, इसमें इमेजेस होनी चाहिए, इसमें इमेज, ओके, इसमें ये इमेज है JPG वाली। मैं इसको रिनेम कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड। हमें ये वाली इमेज चाहिए, ठीक है, ये वाली इमेज चाहिए। हम क्रेडिट कार्ड भी बनाएंगे, हालांकि ये हमारे प्रोजेक्ट में, डिस्प्ले वाले प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं था, बट हमने क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है, तो हम इसको बनाएंगे। ओके, नाउ अच्छा, ये भी क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। तो हम इसको चाहते हैं, और ये हमारे फोल्डर में जो है बहुत पीछे है। ओके, तो आप क्या करोगे, नीचे आते हैं, यहाँ पे दूसरा बना रहा है S2 कार्ड इमेज, और इमेज सोर्स में आप दे दो क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे सबसे पहले तो डबल डॉट स्लैश लगाओ, ठीक है। एक डायरेक्टरी पीछे आगे, एक और पीछे आना है, ठीक है। अभी आप किस में हो? अभी आप जो है वेब डेवलपमेंट में, तो एक और पीछे आना आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं पर भी आपको ये वाला फोल्डर नहीं दिख रहा है, डिजाइन्स वाला, ठीक है। तो डिजाइन्स वाला फोल्डर नहीं दिख रहा है, आप चाहो तो नीचे स्क्रॉल कर लो, ठीक है। ये फंक्शनलिटी जो है लगभग हर एडिटर में होती है, जो अच्छा एडिटर है उसमें होती है। आप एक साइड और पीछे जाओ तो अब यहाँ पे डिजाइन्स आ रही है, डिजाइन्स में गए, डिजाइन्स में से हमारे पास में क्रेडिट कार्ड JPG ये रहा, तो आप 3 डायरेक्टरी पीछे चले गए। नीचे मतलब
ये ऐसे नहीं बताएगा, लेकिन ये वो बताएगा कि अभी जिस डायरेक्टरी में हो उसमें क्या क्या है वो बताएगा। ये नहीं बताएगा कि कितनी डायरेक्टरी पीछे आगे और कितनी डायरेक्टरी पीछे जा रहे हो, आप इससे पता लगा सकते हो। हम 3 डायरेक्टरी पीछे गए हैं, तो 3 डायरेक्टरी पीछे गए हैं, आप खुद देख लो। ये हमारा HTML वेब डेवलपमेंट का, तो पहला डायरेक्टरी पीछे है HTML बिगिनिंग है, दूसरा डायरेक्टरी पीछे है इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट है, तीसरा डायरेक्टरी पीछे है वेब डेवलपमेंट है। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर हम डिजाइन के अंदर ही तो गए हैं, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपको इंटरनेट से लेना है इंटरनेट, तो आप नेट पे सर्च करो कोई इमेज, तो हम जो है ये वाला इंजीनियर की इमेज लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो इसको, लिंक को कॉपी इमेज लिंक, इसको कॉपी कर लो, कॉपी इमेज लिंक को, एंड IMG यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये आपका पूरा जो है HTTPS आ गया। और फाडू इंजीनियर, तो ये आपका क्रेडिट कार्ड आ गया। क्रेडिट कार्ड काफ़ी बड़ा है, और इसके जस्ट नीचे आपका फाडू इंजीनियर आ गया। इनकी साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है, तो आपको साइज़ छोटी करनी है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे जाओगे। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, नोट यहाँ पे है, नोट हम लगा रहे हैं, एक नोट, डोंट दोनों विड्थ एंड हाइट एक साथ आपको नहीं बतानी है। इफ़ वी वांट टू मेंटेन इमेज जो है रेजुलेशन है, या फिर आप क्लियरिटी आप कह सकते हो। या फिर इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टॉर्ट। एक वर्ड होता है इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्शन, ओके। एंड डिस्टॉर्शन का मीनिंग मतलब होता है बिगड़ा हुआ, ओके, मतलब बिगड़ा हुआ। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हिंदी में देख सकते हो। चेंज इन द फॉर्म ऑफ मिसलीडिंग अकाउंट इंप्रेशन, या फिर डिस्टॉर्टेड पार्ट। डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ा हुआ, ओके। तो अगर हम इसको देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर हम विड्थ देते हैं, विड्थ जो है हम दे देते हैं 500 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं 600 पिक्सल, या फिर हाइट विड्थ 600 पिक्सल रिवर्स कर देते हैं, इसको 500 और रिफ्रेश। तो देखो इमेज जो है उसका रेजोल्यूशन बिगड़ गया है, ठीक है। जबकि ये वैसा होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर हमारे को दिख रहा है। अगर हम इस इमेज को ओपन करते हैं, इसका जो है रेजुलेशन और शेप थोड़ा अलग है, जबकि हमारे इसका शेप अलग है। देखो
ऐसा लग रहा है जैसे पिचक गया हो, है ना, किसी ने दबा दिया हो। तो ये चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है और अच्छी भी नहीं लगती है। तो आप क्या करोगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, आप या तो हाइट विड्थ दो या हाइट दो। तो हम सिर्फ विड्थ देते हैं, तो विड्थ क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेगा और हमारी जो है साइज़ जो है बिना ख़राब हुए आएगी। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको और कम करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारा जो फाडो इंजीनियर है, हाइट 500 पिक्सल है ना, चाहे आप हाइट दो चाहे विड्थ दो, क्लियर है। और किसी इमेज को एज ए लिंक कैसे यूज़ करते हैं वो हमने पहले देखा हुआ है। ओके, ये हमारा फोरग्राउंड हो गया। इनमें कुछ और प्रॉपर्टीज है, CSS प्रॉपर्टीज, जिन पे हम काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है। एंड और क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सेम फोल्डर के अंदर रख ली, रिलेटिवली अगर सेम फोल्डर से बाहर कहीं पर भी रखी हो तो कैसे लेना है, और दूसरा इंटरनेट से अगर कोई इमेज रखनी है तो कैसे लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली है। और अब हाइट और विड्थ हमने देख लिया है। इनके अलावा और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इमेज पे। ओके, तो लाइक हम एक डिव के अंदर हम एक इमेज को रखते हैं, लाइक इस इमेज को हम रखते हैं, एंड डिव की साइज जो है इसका विड्थ और हाइट हम दे देते हैं। विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल। ओके, ये हम दे रहे हैं। और अब अगर आप देखो, और इसका एक काम करते हैं, इस पर क्लास ही लगा देते हैं, ब्लॉक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक इमेज को जो है उसके इमेज के लिए हम एक कंटेनर दे रहे हैं, है ना। वेल इससे पहले चलो ये ठीक है, ये कर लेते हैं। इसके आगे एक और हमारे पास एलिमेंट है, फिगर, और फिगर इमेज करके है। एंड यहाँ पे इमेज ब्लॉक, और इमेज ब्लॉक में हम विड्थ दे रहे हैं 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, और एक हमारा है बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड, गोल्डन रोड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। एंड यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका 400 पिक्सल 18 है। जब हम 400 पिक्सल 18 हैं तो देखो इधर, आप देखो ध्यान से, तो हमारा इमेज से वो बाहर जा रहा है, ठीक है, इमेज से वो बाहर जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक क्लास लगा सकते हो, क्लास इमेज फिट, ठीक है। इमेज फिट क्लास हम लगा रहे हैं, img फिट, और img फिट जो है, एक मिनट, img फिट,
यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट पे लगती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट फिट आप करोगे। ऑब्जेक्ट फिट में जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक फिल होती है, कंटेन होती है, कवर होती है। तो कंटेन अगर आप करते हो एक मिनट, mg fit मैंने सही लगाया ना, img क्लास img और mg ब्लॉक। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन हमें रखना है सेंटर। ओके, एंड हमें एक और चीज़ बतानी पड़ेगी लगता है यहाँ पे, हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ, तो हम यहाँ पे विड्थ देंगे 100%। ओके, यहाँ से हम हटाते हैं, ये रहा। ओके, तो जब भी हम कंटेनर में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट फिट और ये बना रहे हैं और विड्थ हमें देना है। विड्थ हम 100% कर रहे हैं जिस भी कंटेनर में रह रहा है, और ये डिसाइड करेंगे कि आपका इमेज किस तरीके से एडजस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे कंटेन है, आप कवर दे सकते हो, कवर कवर। तो कवर में जो है उसका जो रेजुलेशन है वो मेंटेन होगा, और अगर सपोज करो एस्पेक्ट रेशियो जो है फिट नहीं बैठ रहा है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने का वो कोशिश करेगा। ओके, नाउ यहाँ से आप जो है टॉप बॉटम सेंटर दे सकते हो, टॉप पोजीशन टॉप, एंड यहाँ पे हमारा छोटा है, फिट बैठ रहा है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन अगर यहाँ पे हम हाइट को अगर यहाँ से 200 कर देते हैं, 200 पिक्सल, ओके। वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाइट भी 100% करते हैं। नाउ हमें इफेक्ट दिख रहा है। ओके, तो हाइट 100% करने के बाद भी हमारा जो है इमेज जो है काफ़ी इजीली, मतलब जिस रेजुलेशन में तो वो मेंटेन हो रहा है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा इमेज जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। जबकि अगर आप देखो हाइट के 100% है, इसका मतलब है कि हमारी हाइट 200 पिक्सल की हो गई है अब इमेज की। जबकि अगर 200 पिक्सल होती तो वो पिचक जाता, मतलब ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाता, वो है कि नहीं। लेकिन हमारा इमेज जो है अभी भी जो है वो है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो ये दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लगाई हुई है। आप इसको सेंटर कर दो तो सेंटर, वो सेंटर होने की कोशिश करेगा, ये सेंटर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप इसको बॉटम कर दो, बॉटम, ये बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप इसको कवर की जगह कंटेन कर दो तो वो पूरा फिट होने की कोशिश करेगा। ओके, ये है। अगर हम करते हैं तो देखो ये इसका ओरिजिनल साइज है हमारे पेज का, तो देखो कितना छोटा हो गया वो। तो कंटेन में वो पूरा फिट होने की कोशिश करेगा और कवर में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे कंटेनर के हिसाब से। आप किसी कंटेनर के अंदर इमेज रख रहे हो और अपनी इमेज को जो है बिना बिगड़े आप रखना चाहते हो इस तरीके से कि वो बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट ना हो। कभी भी जो है इमेज की जो है हाइट और विड्थ नहीं देनी है अलग से। यहाँ पर हमने हाइट और विड्थ 100% इसलिए दिया है
क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट फिट यूज़ नहीं करते हैं तो देखो गड़बड़ी शुरू हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्लियर है? तो ये कैसे हुआ है मैं फिर से बता देता हूँ। इमेज ब्लॉक मतलब पहले इमेज ब्लॉक ने क्या किया है, आपका जो मेन कंटेनर है जिसमें इमेज रहता है उस पर जो है उसका साइज फिक्स किया और उसका हाइट फिक्स किया। ओके, इनिशियली हमें इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि हाइट इसका जो है 400 पिक्सल था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन हो रहा था। बट अब हमने इसको फोर्सफुली जो है एस्पेक्ट रेशियो बिगाड़ दिया इसका। ओके, एंड अब इमेज को जो है ना चाहते हुए भी इसकी शेप लेनी पड़ेगी। ओके, लेकिन हमने क्या किया कि हाइट और विड्थ इसलिए दिया हमने ताकि वो सिर्फ उसी कंटेनर के अंदर पैक रहे, बाहर ना जाए, ओवरफ्लो ना हो। अगर हम यहाँ पे हाइट ना देते हैं, सॉरी, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। ओके, किधर गया, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, ये ओवरफ्लो ना हो इसलिए हमने जो है हाइट भी दे दी यहाँ पे। ओके, एंड अब ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है नीचे आके। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन की वजह से जो है ये अपने आप को इसका जो रेजुलेशन है वो मेंटेन कर रहा है, और इसका हमारा जो इमेज है उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा। इसमें कुछ दिक्कत है? ठीक है, अब आप ये अप्लाई करो, क्योंकि ये लगाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। इनफैक्ट मैं भी कई बार भूल जाता हूँ कि हमें इमेज पे लगाना है या फिर कंटेनर पे लगाना है, क्योंकि कन्फ्यूजन सा रहता है ये हमेशा। तो आपको ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट फिट और पोजीशन प्रॉपर्टी आपको इमेज पे लगानी है। ठीक है, साथ में हाइट और विड्थ भी सेट करना है, और इमेज ब्लॉक जो है उसको फिक्स कर देना है, उसके साइज को फिक्स कर देना है। ऐसा कहाँ पर करेंगे? हम काफ़ी जगह पे करेंगे। लाइक जब हम कार्ड बनाते हैं, कार्ड में इमेज रख रहे हैं, तो वहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि कार्ड की साइज़ फिक्स है और हम वहाँ पर इमेज लगा रहे हैं। जैसा कि हमने काफ़ी बार किया हुआ है, ये चीज़ हमने की हुई है। और अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमने काम किया हुआ है। ये नहीं है, फ्लेक्स कार्ड, फ्लेक्स कार्ड, फ्लेक्स कार्ड, फ्लेक्स कार्ड, फ्लेक्स कार्ड, फ्लेक्स कार्ड। तो देखो यहाँ पे इस इमेज, ये इमेज अलग से है और वो इमेज अलग है। और अगर यहाँ पर देखें हम, तो देखो ठीक है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं जबकि कार्ड की साइज फिक्स है, और ऐसी जगह पर हम इमेज लगा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है। क्लियर है? मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ अभी, और अभी आप इसको करो। मैं यहाँ पे हमारे पास में कुछ फिगर एलिमेंट है, फिगर एलिमेंट, वो भी हम यूज करेंगे। एंड इसके अलावा हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ और इमेज प्रॉपर्टीज़ पे और भी काम करेंगे। ओके, चलो ठीक है।